धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा चाहते हैं हमारे बीच में, हमारी ज़िंदगी में और हमारे सब मिलने वालों के जीवन में आपकी सामर्थ्य हो और आप ही की महिमा करें, क्योंकि आप स्वयं अपना काम करते हैं। हम तो सिर्फ विश्वास करते हैं, सब कुछ आप करते हैं। और यही सच्चा विश्वास है जब परमेश्वर अपने उन लोगों के लिए जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके लिए कार्य करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आज का वचन बोलने से पहले, पढ़ने से पहले और लोगों के सुनने से पहले आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हो, हमारे बीच में, ताकि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की बातें सबके हृदय में समझ में आए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो और आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके लौटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 32 के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन को कम देखेंगे, आज हम साइकोलॉजिकल पार्ट को देखेंगे कि मनुष्य की रचना परमेश्वर ने कैसी की है। और फिजिकल लाइफ में जब हम हैं तो हमारा पास फिजिकल बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं। ये फिजिकल बॉडी जो हमारी है ये मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब होता है मरणहार, ये मरने वाली है, डिकेइंग बॉडी है, ये सड़ने लगती है। इसके अंदर क्या है मालूम है? 5 इंद्रियां हैं, सीइंग, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। ये 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस। उसके बाद क्या है? फ्लैश। फ्लैश का मतलब क्या होता है? जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं मांस और लहू, आपने बाहर नए नियम में बहुत वर्सेस पढ़ी होंगी। मांस, जिसे मांस बोला गया, दैट इज इंग्लिश में फ्लैश। फ्लैश मीन्स ये इंक्लूड्स ऑर्गन्स, सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सब इसमें इंक्लूड है फ्लैश में। और इसके साथ साथ ब्रेन इज ऑल्सो अ ऑर्गन। ये जो ब्रेन हमारा है ये भी फ्लैश पार्ट है, तो ये फ्लैश यहाँ पे आ गया। और उसके बाद है ब्लड, और उसके बाद है बोन। ये हमारा फिजिकल पार्ट है, जो बॉडी का फिजिकल पार्ट होता है। जब आप मेडिकल साइंस में जाते हैं तो ये फिजियोलॉजी में आता है। फिजियोलॉजी से फिजिशियन वर्ड बना है। फिजिशियन आपके बॉडी को ट्रीट करता है, लेकिन आपके साइकोलॉजिकल पार्ट के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं। ठीक, तो ये ट्रीटमेंट है। मेडिकल साइंस कहाँ फेल होती है मालूम है आपको? मेडिकल साइंस फेल होती है सॉफ्टवेयर पार्ट में, हमारे माइंड में जाके। आपके माइंड में क्या चल रहा है, डॉक्टर उसको कभी ट्रीट नहीं कर सकता, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं। साइकोथेरेपीज है और क्या नाम है, उसके लिए अलग अलग थेरेपीज चलती हैं, उसमें काउंसलिंग्स चलती हैं, इसके लिए माइंड के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें मेडिसिन पार्ट कम होता है और इसमें साइकोथेरेपी और काउंसलिंग वाला पार्ट ज़्यादा मायने रखता है, जो अक्सर लोग नहीं करवाते हैं। और इसके बाद ये हमारा जो दूसरा पार्ट है, 3 चीज़ें हमने कल बताई थी, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। अभी ये बॉडी आपने देखी, ये बॉडी वाला पार्ट है, और बॉडी वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी से रिलेटेड है उसके बारे में ये डिक्लेयर है। और इसके बाद हम आते हैं मेन पार्ट, जो सोर्स ऑफ लाइफ हमारे बॉडी के अंदर है, दैट इज हार्ट, वह हृदय। ये फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों बॉडी के लिए, दोनों लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम ज़्यादातर इसको फिजिकली यूज़ करते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल पार्ट सबका माइनस है। वी आर स्पिरिचुअली डेड, ये कल हमने बताया था। आज हम आपको बताएंगे हाउ वी बिकम अ स्पिरिचुअल अलाइव। बॉर्न अगेन क्या होता है, आत्मा से जन्म लेना क्या होता है। अब ये हार्ट है, हार्ट का आधा हिस्सा जो है ये हमारा फिजिकल बॉडी के साथ मिलके चलता है। ये वाले पार्ट को अगर आप हटा दें तो ये वाले पार्ट से फिजिकल लाइफ लोग जी रहे हैं। ठीक, इसमें स्पिरिट वाला पार्ट नहीं है। इसमें क्या है, सोल एंड बॉडी।
सोल के अंदर क्या है? सोल इज इमॉर्टल, ये मरता नहीं है, प्राण मरता नहीं है। जब आपने देखा होगा किसी की फिजिकल डेथ होती है तो उस समय प्राण निकलता है, मरता नहीं। क्या चीज निकलती है? प्राण निकल जाता है। प्राण में क्या क्या होता है जो निकलता है? माइंड। माइंड इज ऑल्सो, माइंड मीन्स नॉट ब्रेन। माइंड को ब्रेन से कभी मत कनेक्ट करना। ब्रेन इज हियर, फिजिकल पार्ट। माइंड सॉफ्टवेयर। अब जो लोग आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, ये मोबाइल आपका है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? नहीं, सॉफ्टवेयर जो है, आपके पास फ़ोन है उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो फ़ोन क्या करेगा? है? सारे एप्लीकेशन काम कब करेंगे? जब उसका सॉफ्टवेयर काम करेगा, और बिना सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस भी काम नहीं करेंगे। तो वही चीज़ कंप्यूटर में, कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू कंप्यूटर। अगर उसमें से सॉफ्टवेयर आप हटा देंगे तो कंप्यूटर एक डब्बा है। वैसे ही हमारे जीवन में अगर सॉफ्टवेयर हटा दीजिए तो ये डेड बॉडी है, इसमें जीवन होगा? अगर प्राण हट गया तो जीवन होगा? तो ये इमॉर्टल है सोल। अब सोल में क्या क्या 3 चीजें हैं? माइंड, विल एंड इमोशन। माइंड, कल हमने आपको बताया था कि फिजिकल लाइफ में, स्पिरिचुअली डेड पर्सन में माइंड क्या है? लॉस्ट नॉलेज ऑफ गॉड, माइंड की पोजीशन है। और विल क्या है? सो टू मेनी चॉइसेस, ये विल हो गई। और उसके बाद इमोशंस क्या है? डोमिनेंट नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग रहेगी हमेशा। आप कुछ भी करेंगे आपको नेगेटिवनेस रहेगी। इसके बाद जब हार्ट है, अब देखिए बॉर्न अगेन का मतलब क्या होता है? नए सिरे से जन्म लेना पवित्र आत्मा के द्वारा। अब पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आना, ये क्या है? आज अब यहाँ से देखिए, हर इंसान के माइंड का एक पार्ट और होता है जो हार्ट के साइड है, कॉन्शियस, विवेक जिसको बोलते हैं। एक फिजिकल व्यक्ति अपने जीवन में इतनी गलतियां करता है, रॉन्ग डिसीजंस लेता है और इतने मिस्टेक्स करता है, इतना वो करता है कि उसका कॉन्शियस जो है वो फेल, कॉन्शियस नहीं काम करता। अब फिर क्या होता है? कॉन्शियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्शियस करता क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ कॉन्शियस? विवेक का काम क्या है? राइट और रॉन्ग आपको गाइड करता है। जब आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें आप फैक्ट्री प्रीसेट्स पे जाकर टच कीजिए, तुरंत वार्निंग बेल आएगी और वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि आप अभी भी इसको ऑपरेट करना मांगते हैं। यानी जो आपको मोबाइल फ़ोन की कंपनी ने सेटिंग्स करके दी है, उस सेटिंग्स को छेड़ने से पहले वार्निंग बेल बजेगी कि आप इसको छेड़ तो रहे हैं, लेकिन ये रीसेट नहीं होगा। एक बार आपने उसको छेड़ दिया, फिर आपको कंपनी में ही जाना पड़ेगा, कंपनी ही उसको ठीक कर सकती है। क्योंकि फैक्ट्री प्रीसेट्स यानी जो कंपनी की तरफ से सेटिंग करके दी गई है, उस सेटिंग को आप मैन्युअली छेड़ेंगे, अपने हिसाब से उसको ऊपर नीचे करेंगे, उसके बाद आप उसको ओरिजिनल सेटिंग पर नहीं ले जा सकते। इसलिए ये कॉन्शियस क्या है? ये विवेक हमको बताता है दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो राइट एंड रॉन्ग का कंफर्मेशन मिलता है आपको। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, कॉन्शियस हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, पॉजिटिव नहीं करता। कैसे? जो चीज़ गलत कर रहे होंगे आप, उस पे वो आपको अवेयर करेगा कि दिस इज रॉन्ग। जब एग्जाम्पल देते हैं, आपने कभी की झूठ नहीं बोला लाइफ में, पहली बार जब आप झूठ बोल रहे हो तो आपकी आपके बोलने के तरीके से, हाव भाव से, हर चीज़ से पता चल जाएगा क्या झूठ। साइकोलॉजिकल पार्ट है ना, क्योंकि आप आदतन झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी आपको झूठ बोलने की आदत नहीं पड़ी है, तो आप जब झूठ बोलेंगे तो वो प्रोफेशनली झूठ नहीं बोलेंगे, आप झूठ ऐसे बोलेंगे कि आपका झूठ पकड़ जाएगा। लेकिन जब आप झूठ बोलने में माहिर हो जाएंगे, आदत पड़ जाएगी, तब आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? अब आपका कॉन्शियस आपको रोक नहीं रहा। कॉन्शियस हमेशा गलत पे रोकेगा, और जब आप सही कर रहे होंगे कभी नहीं बताएगा ये सही, नेगेटिव वर्क करता है।
जब आप कुछ गलत करेंगे तब कॉन्शियस आपको अलर्ट करेगा। आप देखिए, जब आप कोई काम गलत कर रहे होते हैं जो यानी परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, माता पिता की दृष्टि में गलत है, सामाजिक तौर पे गलत है, तो आप हमेशा छिप के करना पड़ता उस चीज़ को, और आपके अंदर डर काम करता। उस समय हार्ट बीटिंग देखिए आप, धर 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 धर। मान लीजिए कि आप कोई चीज़ धीमे से उठा रहे हो, अचानक से कोई आ जाए, उस समय आपकी कंडीशन क्या हो? उस समय हार्ट बीट आपकी ली जाए, उस समय आपके दिल की धड़कन अगर देखी जाए, धर 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 धर, माइंड अलग तरीके से चलने लगता है। क्या हाँ, जो लाइट डिटेक्टिंग मशीन्स होती जी हैं, जी जी, हार्ट बीट ही चेक करके वो बताती है, हार्ट बीट से वहीं से पकड़ा जाता है। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये स्पिरिचुअल भी है और ये फिजिकल भी है, और फिजिकल आदमी को नहीं मालूम है कि उसके दिल से सारे राज निकल रहे जी। अब ये जो कॉन्शियस है, ये स्पिरिचुअली डेड पर्सन का कॉन्शियस वो भी डेड हो जाता है, और ये कॉन्शियस ही ह्यूमन स्पिरिट कहलाता है। जब हमारी आत्मा मरी हुई है, स्पिरिचुअली डेड है, इसका मतलब हमारा कॉन्शियस मरा हुआ। कॉन्शियस मरा होना यानी अब हमें गलत और सही में अंतर नहीं पता चलता। मालूम क्या है? लोगों के पास तर्क क्या है? अरे दुनिया कर रही है, हमने कर लिया तो ये दिस इज द प्रूफ वी आर स्पिरिचुअली डेड। ह्यूमन स्पिरिट नहीं काम करता। अब देखिए आप, ये जो कॉन्शियस, ये इमॉर्टल पार्ट ये भी है, ये भी इमॉर्टल है, और ये भी इमॉर्टल, ये भी नहीं मरता कॉन्शियस। अब देखिए, कॉन्शियस चूंकि ह्यूमन स्पिरिट मरी हुई है, इसलिए कॉन्शियस काम नहीं कर रहा, ये फंक्शन नहीं कर रहा, ये डेड हो गया। अब देखिए, कम्यून विद गॉड, परमेश्वर के साथ जो हमारा कम्यूनियन है, आत्मिक संगति है, वो कहाँ से होती है? ह्यूमन स्पिरिट। और ह्यूमन स्पिरिट अगर डेड है तो कम्यूनियन कैसे होगा? परमेश्वर की आत्मा के साथ हम कैसे कनेक्ट होंगे? नहीं, कनेक्ट व्हेन द स्पिरिट इज डेड। एक डेड है और एक अलाइव है। परमेश्वर का आत्मा जीवन देने वाला आत्मा, और हमारी आत्मा मरी हुई। फर्स्ट वी नीड द रेजरेक्शन ऑफ आवर स्पिरिट। हमारी आत्मा को पहले जीवन को, पहले जीवित तो हो। तो व्हेन वी हियर द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम जब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। व्हेन वी बिलीव इन द गॉस्पेल, at the same moment we receive the forgiveness of our sins and Holy Spirit। Holy Spirit हमारे अंदर आता है, हमारी आत्मा जीवित हो जाती है, उसमें जीवन आ जाता है। Resurrection of our spirit। अब देखिए यहाँ पे लिखा ना, ये गोल बना हुआ है ह्यूमन स्पिरिट। ह्यूमन स्पिरिट में लिखा था सीड ऑफ द होली स्पिरिट बॉर्न अगेन ह्यूमन स्पिरिट। हमारी आत्मा में जो है वो जीवित हो गई, हमारी आत्मा जीवित हो गई पवित्र आत्मा के द्वारा। अब देखिए, when a person born again, the Holy Spirit one with our human spirit, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ एक आत्मा होता है। अब हमारे अंदर जो ह्यूमन स्पिरिट है, उसकी जगह कौन आ गया? होली स्पिरिट, पावरफुल स्पिरिट। होली स्पिरिट इज अ मैच्योर्ड स्पिरिट, फुली मैच्योर। अब हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है। जैसे एक बच्चा अपने माँ के कंट्रोल में, बच्चा भी छोटा है और पैदा होने से लेकर जब तक वो समझदार नहीं, माँ के कंट्रोल में है ना। तो माँ के कंट्रोल में सेफ है क्या? नहीं है। तो उसको बचाएगा कौन? माँ बचाएगी। उसको सिखाएगा कौन? माँ। उसकी फर्स्ट टीचर कौन है? माँ। तो हर चीज उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? माँ। उसकी केयर कौन करेगा? माँ। वैसे ही हमारी आत्मा, जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ एक हो गई, अब हमारी आत्मा का केयर टेकर कौन है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हम हैं। अब हम गलत करेंगे, माफी नहीं, पहली बात। अब हम कोई भी काम गलत करेंगे, उसकी माफी नहीं है, क्योंकि होली स्पिरिट के बाद तुम अपने मन की कैसे कर सकते हो? यहीं पर लोग क्या करते हैं,
पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया, बट दे डोंट बिलीव द होली स्पिरिट इन मी, और वो अपने फिजिकल माइंड से चल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ भाग रहे हैं, और इससे परमेश्वर का आत्मा नाराज हो, और फिर वो गवर्न करेगा, वो रूल नहीं करेगा। आप रूल कर रहे हैं, वो गवर्न कर रहा है। जैसे चीफ मिनिस्टर रूल कर रहा है और गवर्नर गवर्न कर रहा है। चीफ मिनिस्टर अगर कुछ गलत करेगा तो गवर्नर उसको वार्न करेगा, और अगर वो नहीं मानेगा, मन की करेगा, तो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देगा कि ये यहाँ पे मन की करेगा, और फिर राष्ट्रपति शासन, लोकसभा भंग कर देगा, उसके हाथ में लोकसभा होती है, गवर्नर के हाथ में, ही इज द हेड ऑफ असेंबली, लोकल असेंबली, तो वो लोकल असेंबली को भंग कर देगा, और भंग करने का मतलब प्रेसिडेंट रूल। परमेश्वर के साथ भी ऐसे ही है। गॉड द फादर इज जस्ट लाइक अ सेंट्रल गवर्नमेंट, होली स्पिरिट, जीसस क्राइस्ट इज द किंग, एंड होली स्पिरिट इज गवर्नर। होली स्पिरिट हमारे अंदर है और गवर्न करेगा, वो हमको सिर्फ गाइड करेगा और ताकीद देगा, दिस इज रॉन्ग, और वर्ड से हमको एविडेंस इज द वर्ड, इसमें दिखाएगा देखो ये गलत काम है, और हम वर्ड को किनारे करते हैं, वचन हमें नहीं चाहिए। हम मन से सब चीज़ों को हम प्रार्थना करते हैं अपने मन से, दैट इज नॉट प्रेयर अकॉर्डिंग टू द वर्ड। वचन के अनुसार वो प्रार्थना नहीं जो हम मन से कर रहे हैं, प्रार्थना वो है जो वचन के अनुसार होनी चाहिए। जी अब देखिए, फर्दर मोर our conscience becomes the voice of the Holy Spirit। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, अब हमारा कॉन्शियस की वो जो इंट्यूशन बोलते हैं ना, इंट्यूशन हमारे अंदर से आवाज़ आए। आपके अंदर से कौन सी आवाज़ अब आई? तो आप किसी भी आवाज़ को हल्के में मत लें, क्योंकि वो आवाज़ आपकी ह्यूमन स्पिरिट वॉइस नहीं है, आपके कॉन्शियस की आवाज़ नहीं, वो आवाज़ पवित्र आत्मा की, और पवित्र आत्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज करना ग्रेट्स, यानी परमेश्वर की बातों को मिट्टी में करना, यही लोगों से होता है। तो उनको जो सैल्वेशन मिला है, वो सैल्वेशन के बाद ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं कि वो सैल्वेशन भी खो देते हैं, और परमेश्वर से संगति तो दूर, परमेश्वर उनके जीवन से अपने आप को दूर कर देता है। एक पद इसको समझा, अब इसके हिसाब से एक पद निकालिए, इब्रानियों की पत्री, नए नियम में है, इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय 6 अध्याय 4 पद से पढ़िए, 6 अध्याय का 4 पद और 5 पद। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना इम्पॉसिबल है। अभी तो जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते, जब तक हमें उद्धार नहीं मिला, बॉर्न अगेन नहीं हुए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आया, तब तक तो ये कंडीशन नहीं थी, माफ़ी थी, क्योंकि जानता नहीं, अज्ञानता में कर रहा है। लेकिन एक बार परमेश्वर पर विश्वास करके और फिर पीछे होना, बैक स्टेप होना, कदम पीछे करना, ये डेंजरस है। इससे अच्छा कि विश्वास ही रहे, और विश्वास करके पीछे हटना ये डेंजरस है। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। For it is impossible to restore and bring again to repentance those who have been
who have been once for all enlightened, once for all enlightened, who have consciously tasted who have consciously tasted the heavenly gift the heavenly gift and have become sharers and had become sharers of the Holy Spirit of the Holy Spirit and have felt how good the word of God is good the word of God is and the mighty powers and the mighty powers of the age and world to come. of the age and world to come. अरे एक ही पढ़ी, दोनों पढ़ दी, इंग्लिश में बड़ा शॉर्ट था। ये कितना क्लियर, इंग्लिश में ज्यादा क्लियर था ना? Consciously tasted. हाँ, आपने कि पहले तो काम ने विश्वास कर लिया और विश्वास से आपको उद्धार मिल गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, लेकिन आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चले। अब आप कहाँ गए हैं? नहीं, आप इम्पॉसिबल स्टेज पे चले गए। अब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। एक बार उसने आपको एक बार देख लिया कि इसको मैंने जीवन दिया, जीवन की सामर्थ्य दी, और ये मुझसे इतनी जल्दी फिर गया। और मनुष्य का हृदय मालूम क्या है? लालची। जिधर देखा कुछ मिल रहा उधर लुढ़क गए, मन जहां मन करा वहां चले गए। ये स्टेज है, ये बहुत खतरनाक स्टेज है। अब मेरे साथ आइए। A spirit without soul has no character, यानी ये आत्मा हमारी है और ये हमारा प्राण है। प्राण के बिना आत्मा का कोई कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर प्राण, हमारा कैरेक्टर कहाँ से पता चलता है? सोल। कैरेक्टर इज द पार्ट ऑफ अवर सोल। और देखिए ये कैरेक्टर नो विल, क्योंकि कैरेक्टर नहीं है तो नो विल, नो इमोशंस, नो इंटेलेक्ट, बुद्धिमानी भी नहीं, बुद्धिमता भी नहीं, नो इंटेलेक्ट नॉर एनी पावर ऑफ रीजनिंग्स, यानी आपके पास कुछ विचार विमर्श करने के लिए आपके पास बुद्धि ही नहीं। प्राण तो है लेकिन बुद्धि कहाँ गई? क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन ना होना और क्वालिटी एजुकेशन ना होना और अच्छे लोगों के, ऊंचे स्तर के लोगों के बीच में उठने बैठने ना, उठना बैठना, ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आप अपने मनोदशा में ही फंसे रहेंगे। इसलिए द सोल इज द कैरेक्टर ऑफ द स्पिरिट, सो फर्दरमोर द कैरेक्टर ऑफ अ स्पिरिट लिव्स फॉरएवर, इमॉर्टल, regardless of whether be in heaven or hell। आपके जीवन में जो आपकी आत्मा और आपका प्राण है ये इमॉर्टल है और ये मरता नहीं है। ये या तो रहेगा स्वर्ग में और या ये रहेगा नरक में, दोनों में से एक जगह जाएगा। और ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? लेकिन उनको जीते जी ये कभी समझ में ही नहीं आया कि नरक में हम क्यों जा रहे हैं। और हर मरने वाला ये सोच रहा है कि वो स्वर्ग में जाए। कैसे? आपने परमेश्वर के वचन में जाके देखो, परमेश्वर ने सारी जानकारी दी मनुष्य को। दिस इज द हार्ट ऑफ गॉड, दिस इज द थॉट्स ऑफ गॉड। और इसमें जाके जब देखोगे तब तुम्हें ट्रुथ पता चलेगा कि ज्यादातर लोग कहाँ गए। मेरे साथ एक वर्ड्स निकालिए जो आपको मिलेगी, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 25 पद। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका। परंतु अब वो यानी लाजर यहाँ पे शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। दो लोग मरे, एक अमीर और एक भिखारी था, उसी की ड्योढ़ी पे पड़ा रहता था और जो कुछ वो अपना भोजन फेंक देता था वो खा लेता, उसी का नाम लाजर है। वो व्यक्ति, दोनों मरे। अमीर आदमी का बहुत बढ़िया फ्यूनरल हुआ, गरीब आदमी को तो लोग चंदा करके निपटाया। ऐसे ही लिखा है, इसको घर में कहानी पढ़ लीजिएगा। और इसमें हमने से मूल मुद्दा निकाला,
दोनों की डेथ के बाद दोनों गए हैं और वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अब्राहम रिप्रेजेंट गॉड द फादर ऑफ फेथ। दोनों के विश्वास में जो जीते जी था वहां प्रॉब्लम थी। मरने के बाद कुछ नहीं होता, किसी की डेथ के बाद आप कितनों भी प्रार्थना कर लो कोई परिवर्तन नहीं हो। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा जो बोगे, सारी जिंदगी तुमने जो बोया अंत में तुम्हें रिजल्ट वही मिलेगा। बच्चा सारे समय स्कूल गया और रिजल्ट कैसा आएगा? जैसा एग्जाम किया होगा, जो करके आया वही तो रिजल्ट है। तो रिजल्ट बाद में जाएंगे और प्रिंसिपल से बात करके रिजल्ट बदलवा हैं, ऐसा होता है? तो हमारा भी रिजल्ट नहीं बदलेगा। आज जो हम कर रहे हैं इसी का रिजल्ट हमको फाइनल मिलेगा। जी अब इंग्लिश में पढ़ो बेटा। But Abraham said, Child, remember that you in your lifetime fully received what is due you in comforts and delight, and Lazarus in like manner the discomforts and distresses, but now he is comforted here, and you are in anguish. तो एक व्यक्ति जो अमीर था अपनी जिंदगी भर उसने ऐश और आराम किया और मृत्यु के बाद कहाँ गया? इसको पूरा घर में स्टोरी को पढ़िएगा। फिर वो वहाँ पर प्रेयर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि किसी को भेज दे मुर्दे में से जिंदा करके मेरे घर में जाके गवाही दे, मेरे 5 भाई है वो यहाँ आए। उसने कहा ना, उनके पास बाइबल है, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। आपको यही सुनना पड़ेगा जिसे सुनना नहीं पसंद है। इसे नहीं सुनना पसंद, इसमें मन नहीं लगता। मालूम क्यों? ये नीरस क्यों लगती है? ये आपके मन की बात नहीं करती, ये परमेश्वर के मन की बात आपको लगती, इसलिए नीरस। और हमारा मन और परमेश्वर का मन कभी नहीं, इसलिए ये पुस्तक नीरस है। हार्ट इज द सोर्स ऑफ लाइफ बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। हार्ट में अगर आपके प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ा अस्पताल खोला हुआ है अभी, वो क्या नाम है उसका? बिल पता कर लीजिए बेटा, वो कुछ भी हो लेकिन वो आपके हार्ट में लाइफ नहीं डाल सकते। दे ओनली ट्राई, और उसमें पैसे खर्च होते हैं, कोई गारंटी नहीं। नीति वचन 4:23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्या? मन क्यों हिंदी में लिखा, हम आपको बता दें। इसमें हार्ट इज अ ऑर्गन जनरली, लेकिन हार्ट में जब साइकोलॉजिकल पार्ट जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ जाता है तो ये बन जाता है मन। हार्ट एंड माइंड इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो। Keep and guard your heart with all vigilance. Vigilance का मतलब क्या होता है? विजिलेंस टीम देखिए, अचानक से आके छापा मारती है। विजिलेंस टीम जो अचानक से आके आपको पकड़ते हैं, आप अपने चौकन्ने रहिए। विजिलेंस का मतलब होता है चौकन्ने रहकर अपने हृदय की बहुत ख्याल करो। चौकन्ने रहो हर समय। अबाउट योर हार्ट मीन्स द सोर्स ऑफ योर लाइफ। जी। And above all that you guard, for out of it flow the springs of life. यहीं से जीवन फूट के निकलेगा फ्रॉम योर हार्ट। ठीक, अब इसको आ जाओ यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय का 9 पद हिंदी में फिर इंग्लिश। हार्ट के बारे में है। मन तो सब
सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। क्या करने वाला होता है? धोखा देने वाला। हमारा दिल कब चलते चलते अचानक से रुक जाएगा, कब आपको धोखा दे देगा? आज सो रहे, सोते सोते नहीं धोखा देके चले गए, आज चल रहे हैं फट से धोखा दे देगा। ये इसके मन के ऊपर है। हमारा मन अपने मन का मालिक है और हम अपने मन के मालिक हैं। किस पर भरोसा कर रहे हो जो तुम्हें धोखा देके निकल देगा? ये शरीर वैसे ही ढेर बन जाएगा जी। उसमें असाध्य रोग लगा है। क्यों? इसमें प्रॉब्लम क्या है हार्ट में? ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, मेडिकल साइंस भी नहीं कह रही। इस बात को तो मेडिकल साइंस भी नहीं कभी समझ पाई। इसमें असाध्य रोग, असाध्य रोग का मतलब क्या है? ला इलाज बीमारी, जिसका कोई इलाज नहीं। दिल में, हर एक मनुष्य के दिल में एक ला इलाज बीमारी। आपको मालूम हो बीमारी क्या है? ह्यूमन स्पिरिट है, द पार्ट ऑफ आवर हार्ट, कनेक्टेड विद हार्ट, कॉन्शियस। ला इलाज। कोई इसमें जीवन दे दे, उसी को तुम प्रभु मान ले। सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने हर पुस्तक का आदर करता हूँ, लेकिन जीवन कहीं नहीं। वहाँ पे आपको बातें अच्छी अच्छी मिलेंगी, मॉरल टीचिंग बहुत अच्छी, लेकिन लाइफ नहीं। द सोर्स ऑफ लाइफ इज ओनली जीसस क्राइस्ट। वो रिजरेक्ट करता हमारी स्पिरिट, और हमारी स्पिरिट का जब रिजरेक्शन हो जाता है तो हमारे हार्ट को लाइफ मिलने लगती है, बिकॉज द स्पिरिट इज द लाइफ ऑफ सोल। स्पिरिट इज द सोर्स ऑफ लाइफ टू आवर सोल। हमारे प्राणों को अगर कोई जीवन दे सकता है तो वो है आत्मा, और आत्मा हमारी मरी हुई पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे प्राण को जीवन देती है। आप अपने शरीर को जीवित रखने के लिए आपको भोजन लेते हैं ना, आप जल लेते हैं और भोजन लेते हैं, और ये भोजन और जल आपके शरीर को स्वस्थ रखता है और जीवन प्रदान करता है। और ये लिमिटेड टाइम के लिए बॉडी है, और हम लिमिटेड लाइफ को, यानी फिजिकल लाइफ को जो लिमिटेड टाइम के लिए इतना परेशान रहते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, है ना? 70-80 साल की जीवन, और एक इटर्नल लाइफ है, लाइफ फॉर एवर, और हमारा प्राण इमॉर्टल है। उसके लिए मैं कभी सोचेंगे कि ये कहाँ जाएगा, इसका क्या होगा? शरीर जो आज है कल मिट्टी में मिल जाएगा, इसके ही सब कुछ। यही तो फिजिकल लाइफ। हम इससे आगे सोच ही नहीं पाए। ये हमारे हृदय में था, क्योंकि हमको परमेश्वर का वचन नहीं मिला। इसमें असाध्य रोग लगा हुआ। इंग्लिश में पढ़ना होता है, जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 9। The heart is deceitful. The heart is deceitful. Deceitful का मतलब धोखेबाज। आप और हम बड़े शान से चलते हैं, और हम अपने ऊपर बड़ा गर्व करते हैं, अपनी बुद्धि पे घमंड करते हैं, और अपनी योग्यता पे घमंड करते हैं, अपनी शक्ति पे घमंड करते हैं। लेकिन और हमारा जो दिल है, धोखेबाज दिल लेकर हम घमंड दिखा रहे हैं। कब तक दिखाएंगे? दिल कहता है कर ले, आज तू कर ले, एक दिन मैं तुझे धोखा दे जाऊंगा। जी, जिस दिन धोखा देगा समझ जाओ जी। The heart is deceitful The heart is deceitful above all things. All things. And it is exceedingly perverse. And it is exceedingly perverse. And corrupt. And corrupt. हमारा हार्ट क्या है? करप्शन कहाँ से आ रहा है दुनिया में? दिल से करते हैं। मनुष्य के अंदर से करप्शन निकलता है, हार्ट से जी। And severely mortally sick. mortally का मतलब मरणा और sick जी। Who can know it? Perceive. Understand. Be acquainted with. His own heart and mind. His own heart and mind. हार्ट के साथ माइंड कैसे जुड़ा? देख लीजिए, इतना पोर्शन यानी इमोशन के यहाँ से लेके ह्यूमन स्पिरिट, ये बस इतना पोर्शन ये हार्ट एंड माइंड। ये इसको बोलते हैं, ये ऑटोप्सी एक तरीके। हम आपको ये सब चीज़ें, ब्रेन का पूरा डाइसेक्शन है, हम क्या है,
उसका ये चित्रण है। अब आइए, सैल्वेशन स्टार्ट फ्रॉम आवर हार्ट। उद्धार कहाँ से शुरू होता है? शरीर से नहीं होता। उद्धार का शरीर से कोई संबंध नहीं। उद्धार का संबंध हमारे हृदय से। पॉइंट टू पॉइंट आ रहे हैं। वैसे तो ये बहुत लंबा मैटर था, लेकिन इसको बहुत शॉर्ट किया। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 10 और 11 पद। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा। क्या जाति भेद है? लिंग भेद है? पढ़ा लिखा अनपढ़ का भेद है? गोरे काले का भेद है? जो कोई उस पर मीन्स जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। लेकिन विश्वास क्या है मालूम है? इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, कहने नहीं लगे। For with the heart a person believes with the mind। with the heart। कई बार लोग दिमाग से सोचते हैं, अब यार करके देखते हैं, देखिए क्या होता है। ये वाला विश्वास जिंदगी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। करके देखो। आप परमेश्वर को परखना चाह रहे हो, है ना? लोग ट्राई करते हैं, ट्राई मत करो। कुछ चीजें जीवन में ट्राई नहीं की जाती, सीधे सीधे स्टेप आउट किया जाता है। जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं और स्टेप आउट करते हैं उस डिसीजन में, आपको या तो फायदा होता है या नुकसान होता है। लेकिन आप उस काम को करते हैं ना, कैसे करते हैं? विश्वास से। और जब आप विश्वास से कदम बढ़ाते हैं और आपको फायदा होता है तो आपका दिल चौड़ा हो जाता है, बहुत बढ़िया। तब आप दूसरा कदम बहुत जल्दी उठाते हैं और स्पीड में चटाचट फिर आप उसमें चलने लगते हैं, क्योंकि अब आपको विश्वास हो गया कि नहीं सही है। और जब आप एक स्टेप बढ़ाते हैं और आपको नुकसान होता है तब आप डर जाते हैं, बैक स्टेप नहीं, है ना? तो इसीलिए दिल से विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्या आप दिल से ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु? हालांकि बहुत टफ चीज है, पहली बार में कभी कोई नहीं बोल सकता जब तक कि वो परमेश्वर के वचन से संतुष्ट नहीं हो जाता कि नहीं वही है, उसके अलावा कोई नहीं। जब आप सारा अध्ययन करके देखते हैं तब आपको पता चलता है एक ही है। जी। For with the heart a person believes, For with the heart a person believes, adheres to, trusts in, and relies on Christ, and so is justified, declared righteous, acceptable to God, and with the mouth he confesses, declares openly, and speaks out freely his faith, and confirms his salvation. The scripture says no man who believes in him, who believes in him, who adheres to, relies on, and trusts in him, will ever be put to shame or be disappointed. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने दिल से विश्वास किया हो और परमेश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया और उसने मुंह से अंगीकार किया कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर उसका पिता, सच्चा पिता परमेश्वर है। जिसने ये मान लिया और समझ लिया उसको कभी लज्जित नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की कंट्रोल आ गया और परमेश्वर उसको लज्जित होने नहीं देता। इसलिए नहीं कि हम बहुत होशियार हैं, हम लज्जित नहीं होंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 से 7 पद, 5, 6, 7, 3 पद पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। किसका सहारा न लेना? अपनी समझ। और हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो समझ कहाँ से लेते हैं?
जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो किसकी समझ से पढ़ते हैं? और परमेश्वर के, ये बुद्धिमानी की किताब है, बुक ऑफ विजडम कहते हैं। दिस इज द बुक ऑफ विजडम एंड विजडम इज द स्पिरिट, होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ विजडम। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से। बहुत मुश्किल है। विश्वास 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 लोग कहते हैं, किससे? दुनिया में किसी से जाकर कह दो तो धोखा खा जाएगा हमसे। एक परमेश्वर धोखा नहीं खाएगा और एक हम धोखा नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि एनलाइटमेंट मिल गया और हमें मालूम है कि लोग कैसा विश्वास करते हैं। कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। कौन धोखा दे रहा है? क्या आप विश्वास करते हैं? आपका दिल कहता है विश्वास। धोखा कौन दे रहा है? आपका दिल आपको धोखा दे रहा है और आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, इसलिए आप धोखा खा रहे हैं। और यीशु मसीह बार बार कहता था धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। आप नए नियम में पढ़िएगा, काउंट कीजिएगा, उसने कितनी बार बोला चारों गोस्पेल में धोखा मत खाओ। और आज पूरी दुनिया धोखा खा रही है, बाइबल पढ़ के भी धोखा खा रही है। जी, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग। यहाँ पे लिखा दुआ करके सब काम करना। हाँ नहीं, विश्वास नहीं करना, विश्वास करना लिखा ही नहीं है। विश्वास में और भरोसे में फर्क है। विश्वास मीन्स बिलीव एंड भरोसा मीन्स ट्रस्ट। एक नई शादी होती है, उसकी पत्नी 10-20 साल तक उसका पति उस पर ट्रस्ट नहीं करता, बट ही बिलीव्स। वो विश्वास करता है लेकिन उस पर भरोसा नहीं करता है। तो विश्वास जब भरोसे में कन्वर्ट होता है, मीन्स व्हेन बिलीव टर्न इनटू ट्रस्ट, ये मैच्योर लेवल। इसके बीच में आता है टाइम, इसके बीच में आते हैं सिचुएशंस। किस सिचुएशन में क्या क्या हुआ, उसी से ट्रस्ट बनता है। हालेलुया। एक कंपनी एक गाड़ी बनाती है, गाड़ी बनाने के बाद वो टेस्टिंग पे जाती है कि नहीं? ऊबड़ खाबड़ रफ रोड खाई में कुदा रही है, ऐसा क्यों करते बताओ? क्यों टेस्टिंग करते? डायरेक्ट वो शोरूम में नहीं आती, पहले वो टेस्टिंग पे जाती है और टेस्टिंग के बाद उसमें जो जो कमियां रहती है उसको ठीक किया जाता है, उसके बाद वो फाइनल होके शोरूम पे आती है। आप अपनी जिंदगी को क्या सोचते हैं? बिल्कुल कंप्लीटली फिट? लाइफ को हमेशा ये मान के चलिए कि ये वो ड्रामा है, हमारी जिंदगी वो ड्रामा है जिसमें रीटेक नहीं होता, इसमें सब कुछ एक भी बार में फाइनल होता जाता है। नेवर यूज योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के सहारा करना। ऑलवेज हेल्प फ्रॉम गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आपकी मदद करने को तैयार है। ही इज रेडी टू काउंसिल यू थ्रू हिज वर्ड। फिर से पढ़िए, कहाँ थे? उसी को स्मरण करके। देखिए, परमेश्वर को स्मरण दिल में याद किया जा सकता है, प्रेयर के लिए तो नहीं लिखा। स्मरण करने का मतलब उसको हमेशा याद रखो, रिमेंबर इन योर माइंड। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग क्या करेगा? सीधा मार्ग, वो तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। अगर रास्ता टेढ़ा होगा या नहीं होगा तो रास्ता बना देगा, बिकॉज जीसस इज द वे, ही हिमसेल्फ द वे। जी, अपनी दृष्टि में बस अपनी दृष्टि में जब लोग बहस करते हैं तो हमें लगता है ये अपनी दृष्टि में बेकार बुद्धिमान बन रहा है, एक दिन धोखा कर। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से लड़ने को नहीं निकाला, हम लोग लड़ने लगते हैं। बुराई से लड़ना नहीं है,
बुराई को भलाई से जीत लो, ऑपोजिट जाना। हो गया ना 5 से 7? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Lean on, trust in, and be confident in the Lord. And be confident in the Lord. With all your heart and mind. With all your heart and mind. With all your and ये इंटेलिजेंट पार्ट है। और माइंड क्या कहता मालूम? स्टडी के बिना माइंड कभी भी स्टेबल नहीं। हार्ट ने बिलीव किया, माइंड को चाहिए स्टडी, एविडेंस। वर्ड ऑफ गॉड इज द एविडेंस। तो आपको स्टडी की जरूरत है, क्योंकि आपका माइंड कभी भी स्टेबल नहीं होगा जब तक एविडेंस नहीं होगा। दैट्स व्हाई एवरीबडी नीड्स द बाइबल स्टडी। इसकी सच्चाई आपको बिना स्टडी के मिलेगी जी। And do not rely on your own insight. On your own insight। समझ का, अपनी समझ का सहारा न लेने का मतलब है do not rely on your own insight. On your own insight, यानी तुम्हारे अंदर आत्मा का प्रकाश तुम्हें लग रहा है, लेकिन उस पे भरोसा मत करना। सेल्फ इंटरप्रिटेशन, बाइबल का सेल्फ इंटरप्रिटेशन पे भरोसा मत करना जो तुम्हारे मन में लग रहा है। लोग कहते हैं ना, मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे इसलिए लिखा है। शायद नहीं है, दिस इज एक्यूरेट, एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट में आप शायद कैसे लगा सकते हैं? अगर आपको कोई फिजिक्स का फॉर्मूला दिया जाए और आप प्रोफेसर हैं, तो आप बच्चों को कहेंगे शायद ये फॉर्मूला यही है कि कोई और, शायद इसका आंसर ऐसे निकलेगा। फॉर्मूले में कभी शायद लगेगा? एब्सोल्यूट फॉर्मूला कंप्लीट है, परमेश्वर का वचन ट्रुथ है, इसमें शायद नहीं लगना चाहिए। और अगर कोई इसको पढ़ रहा है और शायद लगा रहा है, कोई इसको प्रीच कर रहा है और शायद लगा रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति कंफर्म नहीं, उसके बाद ट्रस्ट नहीं होगा जी। और अंडरस्टैंडिंग, और देखिए इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग, इसकी अपने आप से कभी मत करो, इसकी तुम स्टडी ले लेना। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा ही आपको, क्योंकि पवित्र आत्मा ही इसका टीचर जी। In all your ways, know, recognize, and acknowledge him, and he will direct, and make straight, and plain your paths, Be not wise in your own eyes, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान कभी मत बनना। आज के युग में बताइए ये वाली चीज कितनों पर लागू है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। एवरीबडी, सब अपनी दृष्टि में सब बुद्धिमान। इसलिए आज के युग में लोगों से परमेश्वर का आत्मा बात नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तैयार है, लेकिन लोग सुनने को तैयार। वो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन गए ना, वे अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए। नए नियम में लिखा हुआ जी। And reverently fear and worship the Lord, and turn entirely away from evil, यानी बुराई से हमेशा के लिए मुड़ जाए। यही तो हृदय परिवर्तन। जब आपको एक बार आपने सांसारिक जीवन और ये दुनियावी जीवन और शारीरिक जीवन से आपका हृदय मुड़ जाता है, जिस दिन हृदय मुड़ जाता है उस दिन समझिए आपकी जिंदगी आप बॉर्न अगेन हो जाए। और फिर आपकी जिम्मेदारी क्या मालूम है? पवित्र आत्मा की आवाज़ अंदर से भी सुनना और वचन में मानना, परमेश्वर के वचन पे फोकस होना। थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिताया हुआ है। और प्रभु आपने हमें वो चीज़ दी है जिसे आपने परख कर तैयार किया। और प्रभु ये हमारी ज़िंदगी को परखता है और हमें परख कर आपके योग्य बनाता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में। प्रभु सब वचन के सुनने वालों के जीवन में
पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करे और हमें एक नया मनुष्य बनाए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो और सारा सारी महिमा उसी को मिले जो हमारे जीवन को नया करता है, उसी की महिमा प्रकट हो। उसका नाम है यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड।